खंड को स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार के साथ निश्चय के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक अनाच्छादित जिलों में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा प्रत्येक अनाच्छादित अनुमंडलों में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। माथा काहे पकड़े हुए हैं भाई, पूछा जाएगा आपका प्रश्न, घबराइए मत। एवं पद सृजन की स्वीकृति क्रमशः निदेशालय पत्रांक 63 दिनांक 28/3/16 एवं पत्रांक 64 दिनांक 28/3/16 दी जा चुकी है। खंड ख आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वर्तमान में प्रशिक्षण हित में नव स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित जिला में पूर्व से अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जिसके पास अपना भवन एवं आधारभूत संरचना है में तत्काल व्यवस्था के तहत संबद्ध कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ नव स्थापित संस्थान किराए के भवन एवं जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी भवन में संचालित हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मद्देनजर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति प्रक्रियाधीन रहने के कारण उन रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अंशकालीन अतिथि अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण का कार्य लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त डिजिटल कंटेंट के माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। खंडगो अस्वीकारात्मक है। खंडगो उपयुक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। जो पदाधिकारी ने बना करके उत्तर दिया है, माननीय मंत्री पढ़े हैं, उत्तर तो वही नहीं आएगा। महोदय, राज्य में जो 25 नए ITI खुले हैं महोदय, इसमें एक भी इंस्ट्रक्टर कहीं नहीं है और ये उत्तर में स्वीकार भी किए हैं माननीय मंत्री। अनुदेशक की कहीं बहाली नहीं हुई। संविदा पर बहाल करना था और उसमें भी समय बीत गया और 17-18 के लिए जो अभी परीक्षा लिया गया महोदय, ITI जैसे प्रशिक्षण जो संस्था है वहाँ बिना अनुदेशक का, बिना वहाँ प्रयोगशाला और बिना वहाँ प्रशिक्षण का महोदय परीक्षा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ महोदय, उन्होंने कहा कि राज्य के अंतर्गत जो पहले से ITI हैं पूर्व से बने हुए, उनके जो अनुदेशक हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण कराया गया। तो राज्य के अंदर महोदय पहले से ही जो ITI बने हैं वहाँ ही अनुदेशक नहीं है महोदय, वहाँ ही बहुत बड़ी इसकी संख्या कमी है महोदय। और राज्य के अंतर्गत जो पुराने ITI हैं उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ भी प्रयोगशाला के उपकरण नहीं है। तो आखिर जो नए 25 के जो हुए महोदय वहाँ तो नहीं ही है, तो आखिर कैसे हुआ महोदय, ये किस अनुदेशक के द्वारा प्रशिक्षण कराया गया? क्योंकि महोदय मेरे पास जो आंकड़ा है कि राज्य में 121 सरकारी ITI में लगभग 1800 से अधिक इंस्ट्रक्टर की जरूरत है महोदय। और बार बार इसके बहाली के लिए महोदय विभाग के द्वारा लिखा गया, लेकिन विभाग बहाली की प्रक्रिया अभी तक लंबित है। बीच में महोदय संविदा पर, तो मैं वही कह रहा हूं महोदय कि जब पुराने ITI जो सरकारी है महोदय वहां ही इंस्ट्रक्टर की कमी है, वहां है ही नहीं इंस्ट्रक्टर, तो आखिर कैसे महोदय उसका प्रैक्टिकल हुआ, कैसे बिना प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया गया महोदय? महोदय, जवाब स्पष्ट रूप से दिया गया, उसके बावजूद अगर जो इनको जानकारी प्राप्त करनी है तो पूरी जानकारी मैं दे देता हूं महोदय कि आज ITI जिसके पास अपना भवन 36 है महोदय, ITI का भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भी 59 दे दिया गया है महोदय। ITI प्रशासनिक स्वीकृति भवन का 15 प्रक्रियाधीन है और ITI का तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन 7 भवन निर्माण विभाग से लेना है महोदय। ITI का भूमि संबंधी समस्या 28 है। जहां हमारा भवन है वहां पर जिस 25 की चर्चा कर रहे हैं उसकी पढ़ाई चल रही है। अब महोदय, अनुदेशक का स्वीकृत पद 1980 है, जिसमें भरे पद नियमित रूप से 219, संविदा से 214 और अंशकालीन 1222 हमारे पास कुल 1655 अनुदेशक है महोदय। रिक्त 325 है जिसकी बहाली की प्रक्रिया महोदय अनुदेशक नियमावली प्रक्रियाधीन के कारण बहाली में विलंब हो रहा है, जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा महोदय। और इस बार तो इतना बेहतर एग्जामिनेशन की प्रक्रिया अपनाई गई महोदय, अगर जो इनके नज़र में उस तरह के किस किस ITI के हैं तो वो दें, हम उसको भी दिखवा लेंगे महोदय। कुछ आंशिक 1200 कुछ है और 200, 400, 500 के लगभग में ये
बहाल रेगुलर में ये कहते हैं कि है। सवाल उठता है कि परीक्षा की गुणवत्ता क्या है। परीक्षा तो सही से ले लिया गया, दर्शा दिया गया, लेकिन अनुदेशक नहीं रहने के कारण जो प्रशिक्षण काम में गुणवत्ता होना चाहिए, माननीय सदस्य ने उस बात को उठाया है कि वो परिलक्षित नहीं हो रहा है। तो उसको मंत्री स्पष्ट करें कि इस तरीके का जितना भी इन्होंने परीक्षा लिया है और कौन कौन से अनुदेशक इनके आंशिक और रेगुलर, वो कौन कौन से प्रशिक्षण IIT में जाके उन्होंने किया है काम, उसकी सूची के बारे में बतलावे। अलग से आप प्रश्न ले आएंगे, पूरी जवाब विस्तार से दे देंगे महोदय। इससे नहीं, अभी हमारे पास 1655 अनुदेशक है महोदय। नहीं, सारा जवाब दिया गया है। और इस बार के परीक्षा तो पिछले बार से सारे लोगों ने देखा, और आगे भी ऑनलाइन हम लोग एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं महोदय। हम तो खुद सजग हैं कि एक बेहतर परीक्षा प्रणाली हम डेवलप करें, और बाहर नियमावली, अनुदेशक की नियमावली प्रक्रियाधीन है महोदय। वो जल्द से जल्द करने के लिए हमारा विभाग भी लगा है। मात्र 325 रिक्त पद हमारे पास हैं। मूल प्रश्न किया अपने पूरक प्रश्न में, हो गया, उसका जवाब आ गया। जो कमियां, बैठिए दिलीप बाबू, जो कमियां हैं उसको सरकार देख रही है, बहुत जल्द पूरा करेगी। उन्होंने उत्तर दिया है। और विशेष रजनीश बाबू, आपका प्रश्न है तो और कुछ है तो लिख के दीजिएगा।